Good morning students. We have to discuss some more differentiation and integration formulas for trigonometric functions. So our first formula is differentiation of tangent x. अगर आप tangent x का differentiation करते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, secant square x. और यहाँ पर जो formulas राइट किए हुए हैं वो इनके इनवर्स है. मीन्स अगर आप secant square x का इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, tangent x. सेकेंड रूल इज टेंजेंट एफ एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है. तो आपको पता है फंक्शन का बस आ जाए तो आपको दोबारा से एक बार क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन. तो हमने देखा टेंजेंट फंक्शन ऑफ एक्स है. टेंजेंट का फर्स्ट रूल क्या कहता है कि टेंजेंट किस में कन्वर्ट होगा, सीकेंट स्क्वायर में. उसके बाद लेकिन फिर से फंक्शन का एक बार क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन. यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स आएगा. थर्ड रूल इज कोटेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स. उसी तरीके से कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ कोटेंजेंट एक्स. और अगर इसके साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में है, सिंपल एक्स नहीं है, तो क्या होगा, कोटेंजेंट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एफ एक्स. एक बार तो एज इट इज राइट करेंगे, बट फिर से एक बार फंक्शन का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन. और यही अगर हम कोसिकेंट स्क्वायर एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो किसके इक्वल होगा, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. यानी नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट एफ एक्स अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स. फिफ्थ रूल इज सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट एक्स एंड सीकेंट एक्स. और अगर आप टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो किसके इक्वल होगा, सीकेंट एक्स. तो ये अपोजिट है, इन्हें मेमोराइज करना बहुत इजी है. सीकेंट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब यहाँ फंक्शन आ गया तो कोई बात नहीं, पहले तो जो रूल कह रहा है उसको एज इट इज राइट करेंगे, टेंजेंट एफ एक्स सीकेंट एफ एक्स, बट फिर से एक बार फंक्शन का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन. और अगर इससे अपोजिट हो मींस आपको टेंजेंट एफ एक्स सीकेंट एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो किसके इक्वल होगा, सीकेंट एफ एक्स डिवाइड बाय डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स. मींस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स. नेक्स्ट है कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस कोटेंजेंट एक्स कोसिकेंट एक्स. और कोटेंजेंट एक्स कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स. ये नेगेटिव साइन यहाँ से यहाँ आ गया. नेक्स्ट लास्ट वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट एफ एक्स. अब देखिए फिर से फंक्शन आ गया, कोसिकेंट का क्या होना चाहिए, कोट और कोसिकेंट मल्टीप्लाई. फंक्शन है तो फंक्शन रख लिया, लेकिन फिर से एक बार फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन. और इसका इनवर्स कोटेंजेंट एफ एक्स और कोसिकेंट एफ एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ कोसिकेंट एफ एक्स, ये नेगेटिव साइन इधर आ गया, अपॉन ये मल्टीप्लाई में ये भी इधर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स. दीज फॉर्मूलाज आर लीस्ट इंपॉर्टेंट बट आप एक बार इसे मेमोराइज कर लेना. अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये जरूर ध्यान रखने हैं. यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त. देखिए जिस सीरीज में मैंने आपको फॉर्मूलाज राइट एंड लर्न करवाए हैं उसी सीरीज में हमें फॉर्मूलाज अप्लाई भी करने होते हैं. जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपने पहले बेसिक फॉर्मूलाज समझे कि अगर कोई पावर गिवन है तो वो कैसे सॉल्व होगी. उसके बाद अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दो फंक्शंस है तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, ये बेसिक फॉर्मूला है. उसके बाद हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े, उनके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमने समझे. तो जो फॉर्मूला जिस सीरीज में जो पहले आता है पहले हम उसे ही पुट करेंगे, उसे ही सॉल्व करेंगे, दूसरे वाले को बाद में. तो मैंने ये बता दिया बट इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड. एक बार हम इसको प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं. जैसे आपको ये एक वैल्यू गिवन है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है. सपोज कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स मीन्स ये पूरी टर्म का स्क्वायर है. कोस एक्स का क्या है, स्क्वायर. अब आपने देखा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और यहाँ पावर भी है, पूरे फंक्शन की एक पावर है. ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये इसकी पावर है. तो पहले कौन सा रूल हमने समझा है, पावर रूल. तो पहले कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पावर वाला. उसके बाद हम cos x के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करेंगे. तो पावर रूल क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन में पावर उतर के आगे
1 पावर माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा cos x। और फिर से ये पूरा एक फंक्शन था हमारा, तो फिर से cos x का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन, प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था sin x उसका नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट अब ये हमें एक वैल्यू गिवन है x माइनस कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो कोई बात नहीं, बट रूल जिस तरीके के सीरीज में हमने समझे हैं वैसे अप्लाई करना है। फिर हमने देखा यहाँ पर क्या है, दो फंक्शंस हैं और बीच में नेगेटिव का साइन है, तो रूल क्या कहता है, सपोज आपको डिफरेंशिएट ही करना है तो पहले आप दोनों का क्या करोगे अलग अलग डिफरेंशिएशन, सीधा नहीं कि कोस देखते ही ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगाएंगे। पहले जो बेसिक रूल अगर अप्लाई होता है तो वो लगाएंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है वो बाद में। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 और cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन x, ये इसका आंसर। लास्ट cos x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1, अब ये दोनों किसमें है डिवाइड, और हमें इन्हें क्या करना है सपोज डिफरेंशिएट, तो पहले डिवीजन वाला रूल अप्लाई करेंगे। डिवीजन वाला रूल क्या कहता है, सेकंड वाला यानी जो डिवाइड में टर्म है वो बाहर, पहले किसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाले का, माइनस फिर फर्स्ट वाला बाहर रहेगा किसका डिफरेंशिएशन सेकंड वाले का, और अपॉन सेकंड वाला यानी जो डिवाइड में फंक्शन है उसका क्या होगा स्क्वायर होगा। तो रूल्स मेमोराइज करना सबसे जरूरी है, उसके बाद ही इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व हो पाएंगे। अगर आपको रूल्स लर्न नहीं है या फिर अभी अभी वाले लर्न कर लिए पिछले वाले भूल गए तो फिर आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस इट मोर एंड दैट इज इनफ फॉर टुडे।